नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं 41 प्रश्न से। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना, या सभी सकते हैं। इसमें आंसर होगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। इसके कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल, अवतल, समतल, या सभी? इसमें आंसर होगा अवतल। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? परितारिका, पक्षमाभिपेशियां, पुतली, लेंस? इसमें आंसर होगा परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं? इसमें आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैली रहती है? कॉर्निया के कारण, परितारिका कारण, एरिस के कारण, या इनमें से कोई नहीं? इसमें आंसर होगा परितारिका के कारण पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं? इसमें आंसर होगा निकट की वस्तुओं को। अगला प्रश्न है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक, 1/20 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक, या 1/5 सेकंड तक? तो 1/10 सेकंड तक वो प्रतिबिंब वहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, दृष्टि निर्बाध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफिक कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, या इनमें से कोई नहीं? इसमें आंसर होगा चलचित्र प्रक्षेपण में। अगला प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? परितारिका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल, या इनमें से सभी? परितारिका। अगला प्रश्न है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है? पहले भी बता चुका हूँ, यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। अगला प्रश्न है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष उत्पन्न होता है? अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या लघु दृष्टि दोष? इसमें आंसर होगा अबिंदुकता। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि इस दोष का निवारण किया जा सके? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, या द्विफोकसित लेंस? इसमें आंसर होगा बेलनाकार लेंस। अगला प्रश्न है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, या कोई नहीं? इसे कहते हैं दृष्टि परिसर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 180 डिग्री तक का हमारा दृष्टि क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं? तो दूर दृष्टि दोष वाले की आंखें दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाती है। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना? इसमें आंसर होगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, या परितारिका द्वारा? इसमें आंसर होगा पक्षमाभि द्वारा। अगला प्रश्न है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं? तो रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है और ये विद्युत सिग्नल फिर मानव मस्तिष्क के द्वारा पढ़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, या इनमें से सभी? इसमें है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे तक नेत्र निकाल लेना चाहिए? 2-3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, या 10 से 12 घंटे के भीतर? इसमें आंसर होगा 4 से 6 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह रोग से पीड़ित, दमे का रोगी, या बी एवं सी दोनों?
इसमें आंसर होगा बी एवं सी दोनों, अर्थात संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति है वो नेत्रदान नहीं कर सकता है, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? इसमें आंसर है लाल रंग। क्यों होता है? क्योंकि मैंने पहले भी चर्चा की है इस बारे में कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, इसलिए खतरे के सिग्नल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे कम किसका होता है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है लाल, पीला, बैंगनी, नीला। इसमें आंसर होगा बैंगनी। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका या पुतली। इसमें आंसर होगा कॉर्निया। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन बैंगनी प्रकाश से कम होता है, हरे प्रकाश से कम होता है, आसमानी से कम होता है या सभी रंगों से कम होता है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। लाल रंग का जो है विचलन है वो सबसे कम होता है, सभी रंगों से कम होगा। अगला प्रश्न है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? संशलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए गए दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शंकु कोशिकाएं हैं वो चूजे के दृष्टिपटल में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? लाल, पीला, बैंगनी, आसमानी। आंसर होगा बैंगनी। अगला प्रश्न है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? पीला, बैंगनी, काला या नीला? आंसर होगा यह काला प्रतीत होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? इसमें आंसर है तीनों, लाल, नीला, हरा। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं प्रकाश के, तो लाल, नीला, हरा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर या 2.7 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं वो किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? लाल, पीला, नीला या बैंगनी। ये रंग के प्रकाश का हो रहा है। जो श्वेत रंग का प्रकाश है वो 7 रंग में होता है, तो इसके अलग अलग ये एस्पेक्ट हैं। इसमें नीला आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? इसमें आंसर होगा 2 मिनट का। अगला प्रश्न है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है पीला, लाल, नीला या काला? इसमें आंसर होगा लाल। अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10 की पावर -10 हो, 10 की पावर 10 मीटर होता है। इसका डायरेक्ट याद रखिएगा, ये 10 की पावर 10 होगा यहाँ पे। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होती है। प्रकाश है वो श्वेत से 7 रंगों में विभाजित होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस युक्ति के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करवाया जा सकता है प्रयोगशाला में? तो इसमें आप प्रिज्म लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में या इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर होगा निकट दृष्टि दोष में। अपना अंतिम प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता? इसमें आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। तो ये थे इस टॉपिक के टोटल 80 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। फटाफट से इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन कीजिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।